आसन इत्यादि के विषय में देखा था, 4 आसन लास्ट वहां तक हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पंचम अध्याय चतुर्थ अध्याय जो चतुर्थ पटल के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुद्रा अभ्यास विधि और उसके फल। ठीक है, इसमें आपकी जो 10 मुद्रा है उनकी अभ्यास विधि और उनके फल के विषय में यहाँ पे बताया गया है। तो देखते हैं, इसे मुद्रिका योग प्रकरण भी कहा जाता है, जिसमें क्या है कि इस प्रकरण में 10 मुद्राओं का विवेचन, उनकी विधि एवं फल के साथ किया गया है, इसलिए इसे मुद्रिका योग प्रकरण कहते हैं। ठीक है, इस जो अध्याय है चतुर्थ अध्याय, उसमें केवल जो 10 मुद्राएं हैं हमारी, उसका ही यहाँ पे डिटेल में वर्णन किया गया है, इसलिए इसे स्पेसिफिक इसका क्या नाम है कि मुद्रा अभ्यास प्रकरण। 10 मुद्राओं के अतिरिक्त इसमें एक और मुद्रा है योनि मुद्रा, उसका भी यहाँ पे विस्तृत विवेचना की जाती है। ठीक है, वो जो 10 मुद्राएं जो हम हठ प्रदीपिका में पढ़ते हैं वो तो यहाँ पे वर्णन है ही, साथ ही साथ इसमें एक और मुद्रा है योनि मुद्रा, उसका भी यहाँ पे विस्तृत विवेचना की गई है। ठीक है, शिव संहिता में वर्णित 10 मुद्राएं कौन कौन सी हैं? 10 मुद्राएं कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? चतुर्थ अध्याय में आप जाएंगे और वहां पे 23वां और 24 जो श्लोक है उसमें इन 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें आपका क्या क्या है? महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर बंध, मूल बंध, विपरीत करणी, उद्यान बंध, वज्रोली और शक्ति चालू। ठीक है, ये जो 10 मुद्रा एज इट इज है, हमने सेम टू सेम ऐसा ही यही 10 मुद्राओं को हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा है। ठीक है, इनका अभ्यास मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ब्रह्म द्वार में प्रसुप्त कुंडलिनी को जगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था कि मुद्रा का मुख्य लाभ क्या होता है कि कुंडलिनी जागरण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी बोला जा रहा है, 10 मुद्रा और उनका इन सभी मुद्राओं को किस लिए किया जाता है? कुंडलिनी जागृत करने के लिए किया जाता है। फिर यहाँ पे जो उन 10 मुद्राओं के अलावा जो योनि मुद्रा है उसका सर्वप्रथम यहाँ पे किया गया है विवेचना की योनि मुद्रा क्या होती है। तो योनि मुद्रा मतलब क्या होता है? पूरा कर मन को आधार चक्र में लगाकर गुदा एवं लिंग के बीच योनि स्थान का आकुंचन करें। ठीक है, पहले क्या करना है? पूरक करना है, फिर मन को आधार चक्र यानी कि मूलाधार चक्र में लगा करके गुदा और लिंग के बीच जो योनि स्थान है उसका आकुंचन करना है। ये किस तरह की मुद्रा होती है? कौन सी मुद्रा हम ऐसी करते हैं? अश्विनी मुद्रा में भी करते हैं। कौन सी मुद्रा में? अश्विनी, हाँ, अश्विनी मुद्रा। यस, ठीक है, तो अश्विनी मुद्रा की तरह हमें यहाँ पे अभ्यास करना है। फिर काम पीठ के ऊपर विद्यमान ज्ञानमयी ज्योति का आत्मा के साथ तादात्म्य करके ध्यान करें। ठीक है, मतलब कि अश्विनी मुद्रा लगा करके गुदा का आकुंचन करते हुए हमें क्या करना है कि ज्ञानमयी ज्योति जो है आत्मा है उसका तादात्म्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम कुंडलिनी कहते हैं। ठीक है, कुंडलिनी जो है वो वहां पे रहती है, उसके बाद इस यहाँ पे ध्यान लगा करके यहाँ से आपको ध्यान करना है कि इसका जो तादात्म्य यानी कि ये कहाँ पे इसका मिलन हो रहा है? ज्योतिर्मय आत्मा के साथ इसका क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है, ऐसा हमें ध्यान करना है। ठीक है, मतलब कि शिव और शक्ति का मिलन हो रहा है, ऐसा हमें ध्यान करते हुए इस मुद्रा को करना है, योनि मुद्रा को। ठीक है, फिर योनि मुद्रा का फल यहाँ पे बताया गया है कि क्या होता है कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो सिद्ध ना हो। ठीक है, जब आप योनि मुद्रा का अभ्यास करते हैं या योनि मुद्रा में सिद्ध हो जाते हैं तो ऐसा कुछ भी चीज नहीं है इस संसार में जो सिद्ध ना हो। योग में प्रवृत्त हो जाते हैं, मतलब कि योग में हम योग साधना में प्रवृत्त हो जाते हैं योनि मुद्रा के द्वारा। फिर मृत्युंजय यानी कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। गुरु हत्या, ये गुरु हत्या है, आदि महापातकों से छुटकारा होता है। ठीक है, अगर आपने गलती से या जानबूझकर गुरु की हत्या कर दी है तो ऐसे महापातकों का महापाप है उनसे भी छुटकारा मिल जाता है योनि मुद्रा के अभ्यास के द्वारा। ठीक है, फिर यहाँ पे कहा गया कि मंत्र अधिकार प्राप्ति तथा अविलंब मंत्र सिद्धि। ठीक है, अंतिम अध्याय में हम देखेंगे कि मंत्र सिद्धि क्या होती है और मंत्र के अधिकारी कौन कौन होते हैं। तो जो योनि मुद्रा होते हैं वो मंत्र का अधिकारी हो जाता है। ठीक है, और क्या हो जाता है? अविलंब मंत्र सिद्धि, मंत्र की सिद्धियां उसको अविलंब यानी कि जल्दी ही हो जाती है।
और क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, योनि मुद्रा के अभ्यास से या योनि मुद्रा के सिद्धि के ये सारे लाभ यहाँ पे बताए गए हैं सुसंहिता के अनुसार। फिर उसके अलावा जो 10 अन्य मुद्राएं हैं उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है, जिसमें पहली मुद्रा है आपकी महामुद्रा। महामुद्रा की विधि कैसी है, हठ प्रदीपिका के अनुसार ही है विधि। महामुद्रा की विधि कैसे की जाती है, याद है आपको? हठ प्रदीपिका में इसमें एक पैर को सीधा जानो शीर्षासन की तरह, सॉरी, यस ऐसे, ठीक है, यहाँ उसी की से तरह एक करना पैर होता है। पकड़ा जाता है, एक पैर आपका मुड़ा हुआ रहता है। फिर इस तरह से हमें श्वास भरना है। उसके बाद जालंधर बंद लगाना है, 9 द्वार, अपने जो 9 द्वार है उनको बंद करके कुंभक करना है और धीरे धीरे रेचन करना है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया हठ प्रदीपिका में। ठीक है, तो वैसी ही विधि यहाँ पे भी आपके बताई जाती है, क्या बोलते हैं, ऐसा ही सेम यहाँ पे शिव संहिता में भी बताया गया है। ठीक है, दोनों तरफ से सम संख्या में करना है। ये भी हठ प्रदीपिका में भी ये कहा गया है कि अगर आप लेफ्ट साइड से 2 बार कर रहे हैं तो राइट साइड से भी इसका अभ्यास 2 बार करेंगे। ठीक है, सम संख्या में करना है और इसे क्या रखना है, गोपनीय रखना है। ठीक है, मतलब कि हर किसी से इसके लाभ के विषय में या इसके अभ्यास के विषय में नहीं बताना है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इसके लाभ क्या क्या होता है, ठीक है, इसका फल क्या क्या होता है कि नाड़ियों का संचालन होता है। ठीक है, सभी जो हमारी नाड़ियां हैं 3.5 लाख उनकी संचालन होता है। बिंदु धारण करने की शक्ति आती है, बिंदु यानी कि जो अमृत श्राव हो रहा है उसे नीचे ना गिरने दे करके उसे धारण करने की शक्ति आती है। और कसाई यानी कि मल का नाश होता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स या मल होते हैं उन सभी का नाश होता है। पापों का नाश होता है, कुंडलिनी जागरण होता है, वायु ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, कुंडलिनी का जागरण होता है जिसके वायु सुषुम्ना में प्रवेश करके ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है। ठीक है, सभी रोगों का नाश होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, शरीर में कांति और उदय आता है, कांति उदय होता है यानी कि शरीर में जो चेहरे में चमक आती है, बुढ़ापा और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, सभी इंद्रियों पर उसका नियंत्रण हो जाता है और क्या होता है, इच्छित फल और सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस तरह से जब अभ्यास करते हैं तो इच्छित फल और सुख की प्राप्ति उसे होती है। नेक्स्ट आपका इसमें है महाबंध। तो महाबंध का अभ्यास कैसे करते हैं, यहाँ पे अर्ध पद्मासन की विधि बताई गई है। ठीक है, अर्ध पद्मासन में बैठ करके मूल बंध लगाना है। महाबंध में क्या करना है, अर्ध पद्मासन में बैठ करके मूल बंध लगाना है और क्या करना है, प्राण और अपान और समान को संयुक्त कर सुषुम्ना में ऊपर की ओर ले जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ही बंध के विषय में बताया गया है। महाबंध में हम अगर नॉर्मली हमें करने के लिए कहा जाता है तो हम तीनों बंध लगाते हैं। ठीक है, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। लेकिन शिव संहिता के अनुसार महाबंध में केवल एक ही बंध की बात की गई है। कौन से बंध की, मूल बंध की, ना यहाँ पे जालंधर बंध के विषय में बताया गया है और ना ही उद्यान बंध के विषय में। ठीक है, फिर क्या करना है, मूल बंध लगा करके प्राण अपान और समान को संयुक्त कर सुषुम्ना में ऊपर की ओर ले जाने का हमें क्या करना है, प्रयास करना है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। इससे क्या होता है, रसों का प्रवाह मूर्धा की ओर होता है। ठीक है, जो रस हमारे गिर रहे हैं उनका प्रवाह क्या होता है, मूर्धा की ओर होता है, मतलब ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, वायु सुषुम्ना में स्थिर हो जाता है, मतलब कि सुषुम्ना में उसका प्रवाह प्रारंभ हो जाता है और सुषुम्ना में ही रहता है। ठीक है, सभी अभिष्ट सिद्धियों को प्राप्त करता है, कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं है जो उसको प्राप्त नहीं होगी। अगर मूल बंध का अभ्यास करेंगे तो कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं है जो उसको प्राप्त नहीं होगी उस योगी को। ठीक है, और क्या होता है, शरीर जो है पुष्ट बनता है, हड्डी पंजर क्या होता है, सुदृढ़ बनता है, मतलब हमारी जो अस्थियां हैं वो सुदृढ़ होती हैं और हमारा शरीर जो है वो पुष्ट होता है, ऐसा महाबंध के विषय में शिव संहिता में कहा गया है। ठीक है, फिर महावेद के विषय में यहाँ पे बताया जाता है। महावेद की विधि क्या बताई गई है, वायु को उदर में भरकर दोनों नितंब को भूमि पर पटकना है। ठीक है, इसी तरह से हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था कि पद्मासन में बैठ करके, पद्मासन वहां पे सिद्धासन बोला गया था, सिद्धासन में बैठ करके क्या करना है कि दोनों हाथों को
नीचे जमीन पर रखना है और उसके सहारे अपने नितंब को उठा करके वापस धीरे से जमीन पे पटकना है, फिर उठाना है, फिर पटकना है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी बताया है कि नितंब को भूमि पर पटकना है। महामुद्रा और महाबंध ये दोनों महावेद के बिना क्या है, निष्फल है। ठीक है, ऐसा ही हमारा हर प्रदीपिका में भी कहा गया है। जो महावेद मुद्रा है वो जो महामुद्रा और महाबंध है, ये दोनों मुद्राएं वो अगर आप अलग अलग अभ्यास करते हैं महावेद के बिना, तो उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। मतलब कि इन तीनों मुद्राओं को एक साथ अभ्यास करने के लिए कहा गया है। ठीक है, क्या आपको याद है कि ये तो हमने महाबंध, महामुद्रा, महावेद कहा है, लेकिन हमारा जो उसमें है घेरण संहिता में किन किन मुद्राओं के लिए ऐसा कहा गया, किन 3 मुद्राओं के लिए ऐसा कहा गया है? वहां पे किन 3 मुद्राओं का ऐसा जोड़ी बनाया गया है? उसमें महाबंध और महामुद्रा और महादेव, शायद यही 3 मुद्रा। नहीं, उसमें महाबंध के जगह ना वहां पे मूल बंध कहा गया है। ठीक है, महाबंध नहीं है वहां पे क्या है, महामुद्रा, मूल बंध और महावेद, ऐसा वहां पे कहा गया है। ठीक है, बाकी मतलब कि बाकी जगह पे आपको यही मिलेगा, महावेद, महाबंध और महामुद्रा, लेकिन घेरण संहिता में महामुद्रा, मूल बंध और महावेद ऐसा कहा गया। ठीक है, चलिए, तो इसका लाभ क्या है कि ग्रंथियों का भेदन होता है। ठीक है, हमारी जो ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि में प्रवेश करता है हमारी मतलब कि कुंडलिनी का जागरण होकर के जो वायु है ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करते हुए क्या करती है, वायु ऊपर की तरफ प्रवेश करती है। ठीक है, जरा और मृत्यु का नाश होता है, यानी कि बुढ़ापा का नाश होता है। कुंडलिनी शिव स्थान में लीन हो जाती है। कुंडलिनी जो है वो जागृत होकर के शिव स्थान में क्या हो जाती है, लीन हो जाती है, मतलब कि शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और बोला गया है कि इन जो योगी इन तीनों मुद्राओं का अभ्यास दिन में 4 बार करता है। ठीक है, दिन में 4 बार कौन कौन से समय में करना होता है? प्रातः काल और दोपहर में, शाम को और अर्धरात्रि। ठीक है, तो इस तरह से जब 4 बार अभ्यास करता है तो 6 महीने में मृत्यु को जीत लेता है। ठीक है, जब इस तरह से इन तीनों मुद्राओं का एक साथ दिन में 4 बार जब वो अभ्यास करता है तो 6 महीने में मृत्यु को जीत लेता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। चलिए, नेक्स्ट फिर हमारा आता है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में बताया गया है कैसे बैठना है, वज्रासन में बैठे, फिर उसके बाद भ्रूमध्य दृष्टि रखना है वज्रासन में बैठ करके, जीवा को कपाल कुहर में प्रवेश कराना है। ठीक है, जीवा जो है उसे मोड़ करके या उसे पलट करके कपाल कुहर में प्रवेश कराना है। भगवान शिव को प्राणों से प्रिय है ये मुद्रा, ये जो खेचरी मुद्रा है वो भगवान शिव को प्राणों से भी प्रिय है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। मतलब खेचरी मुद्रा की महत्ता बताई गई है कि खेचरी मुद्रा भगवान शिव को प्राणों से भी प्रिय है। ठीक है, इस तरह से जब हम अभ्यास नित्य प्रति करते हैं तो प्रतिदिन क्या होता है, अमृत पान से शरीर पुष्ट होता है। ठीक है, जब खेचरी मुद्रा का अभ्यास नित्य प्रति हम करते हैं तो प्रतिदिन वो खेचरी मुद्रा जो है उसके पान से शरीर अमृत के पान से शरीर क्या होता है, पुष्ट होता है। और यहाँ पे क्या है, मृत्यु मातंग केसरी बताया गया है। ठीक है, ये जो लाभ है वो कौन सी मुद्रा के लिए बताया जाता है, मृत्यु मातंग केसरी? कौन सी मुद्रा का फेमस मतलब ये लाभ है, याद है आपको? याद नहीं आ रहा है, खेतरी समय तो सुना, खेतरी का तो उद्यान बंद। हम्म, ठीक है, उद्यान बंद में कहा जाता है ना मृत्यु मातंग केसरी, हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। उद्यान बंद के विषय में कहा जाता है कि ये जो क्या है, मृत्यु मातंग केसरी है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शिव संहिता में खेचरी मुद्रा के लिए भी ये कहा गया है। ठीक है, ये प्रश्न एक बार पूछा गया था, शिव संहिता के अनुसार मृत्यु मातंग केसरी किसका फल है? ठीक है, तो वहां पे दोनों था, उद्यान बंद भी था
और खेचरी मुद्रा भी था, तो यहाँ पे दोनों का लाभ ही आता है। ठीक है, उद्यान बंद में भी कहा जाता है और खेचरी मुद्रा में भी कहा जाता है, दोनों में मृत्यु मातंग केसरी का फल लिया जाता है। ठीक है, आधे क्षण के लिए अभ्यास करता है वह पाप रूपी महासागर से पार कर दिव्य कुल में उत्पन्न होता है। ठीक है, जब एक खेचरी मुद्रा का अभ्यास जो है केवल आधे क्षण के लिए भी कोई अगर कर लेता है, ठीक है, तो पाप रूपी महासागर से पार होकर के वो क्या होता है, दिव्य कुल में उत्पन्न होता है, अगले जन्म में उसको दिव्य कुल मिलता है। ब्रह्म के सजीवन काल को भी आधे क्षण के समान समझता है, मतलब कि ब्रह्म का जो 100 वर्ष का जीवन काल है, 100 जीवन काल, मतलब कि एक ब्रह्मा एक जीवन काल में जीता है जितने देर तक, उससे उसी तरह से 100 जीवन काल भी जो खेचरी मुद्रा का अभ्यासी होता है उसके लिए क्या होता है, एक क्षण के आधे क्षण के समान होता है। ठीक है, पापों में लिप्त रहने पर भी परम गति की प्राप्ति होती है। अगर खेचरी मुद्रा का अभ्यासी है और वो बहुत सारे पाप में भी लिप्त है तो भी उसको परम गति की प्राप्ति होती है, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति, अच्छे गति की प्राप्ति होती है। ठीक है, यहाँ भी इस तरह से खेचरी मुद्रा के विषय में लाभ बताया गया है। नेक्स्ट फिर आपका आता है इसमें जालंधर बंद। जालंधर बंद में है विधि। विधि क्या होती है, कंठस्थ सिराओं को बांधकर अर्थात कंठ का संकोचन कर ठुड्डी को वक्ष स्थल पर लगाना है। ठीक है, जैसे हम करते हैं जालंधर बंद, उसी तरह से यहाँ पे विधि बताई गई है। इसका एक ही लाभ बताया गया है, क्या कि चंद्र सावित अमृत का क्या होता है, रक्षण और पान होता है। जब हम खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो चंद्रमंडल से जो अमृत का श्राव हो रहा है उसका क्या होता है, रक्षण होता है और उसका हम पान कर पाते हैं। ठीक है, जालंधर बंद के माध्यम से। उसके बाद मूल बंद का अभ्यास आता है, जिसमें क्या होता है कि पांव की एड़ी को गुदा मार्ग को दबाकर अपान वायु को बलपूर्वक ऊपर की ओर खींचना। ठीक है, पांव की जो एड़ियां होती हैं उससे गुदा मार्ग को अच्छी तरह से संपीड़न करना है, दबाना है, और उसके बाद क्या करना है कि अपान वायु को बलपूर्वक ऊपर की तरफ खींचना है। ठीक है, हमने देखा है कि अपान वायु का स्थान कहाँ पे होता है, गुदा प्रदेश में या नाभि से नीचे जो है अपान वायु का स्थान होता है। तो उस अपान वायु को बलपूर्वक क्या करना है, ऊपर की तरफ खींचना है। इसे हम क्या कहते हैं, मूल बंद कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपान और प्राण की एकता होती है, जरा और मृत्यु का नाश होता है, योनि मुद्रा स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। ठीक है, जब इसके पूर्व हमने जो योनि मुद्रा पढ़ी थी, तो योनि मुद्रा का अलग से अभ्यास नहीं करना पड़ता। जब आप मूल बंध का अभ्यास करते हैं, मूल बंध को सिद्ध कर लेते हैं, तो योनि मुद्रा जो है वो स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका विपरीत करनी मुद्रा आता है, जो 7वीं मुद्रा है विपरीत करनी। इसमें क्या होता है, जमीन पर सिर और दोनों पैर ऊपर रखना। ठीक है, हमारा जो सिर वाला भाग है वो जमीन की तरफ होगा और पैर जो है वो ऊपर की तरफ होगा। इस अवस्था को या इस तरह की स्थिति को हम क्या कहते हैं, विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं। और इसे क्या रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। ठीक है, हर किसी को इसके विषय में नहीं बताना चाहिए। फिर इसका लाभ क्या है कि प्रतिदिन इसका 3 घंटे तक अभ्यास करता है जो वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अगर इसका अभ्यास जो है वो प्रतिदिन जो व्यक्ति इसको साध लेता है, 3 घंटे तक इसका अभ्यास कर लेता है, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है और सिद्ध जनों के समान समकक्षता होती है। ठीक है, केवल आप विपरीत करनी मुद्रा के अभ्यासी हैं, विपरीत करनी मुद्रा को सिद्ध कर लिया है, तो जैसे सिद्ध जन लोगों का जो सम्मान होता है उसी तरह के समकक्ष उन्हीं के बराबरी का सम्मान क्या होता है, उस विपरीत करनी मुद्रा के अभ्यासी का होता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। फिर नेक्स्ट है आपका उद्यान बंध। उद्यान बंध में क्या करते हैं, नाभि के ऊपर तथा नीचे जो पृष्ठवंश को खींचना। ठीक है, पीछे की तरफ खींचना, नाभि को ऊपर की तरफ और पेट को पीछे की तरफ। पृष्ठवंश यानी कि पीछे की तरफ स्पाइन है, उधर की तरफ हमें क्या करना है, खींचना है। ठीक है, नाभि को ऊपर की तरफ और पेट को पीछे की तरफ। इस तरह से जो हम अवस्था करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उद्यान बंध की अवस्था कहा जाता है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, समस्त दुखों का नाश होता है। ठीक है, जो उद्यान बंध का अभ्यासी होता है उसे समस्त दुखों का नाश होता है, किसी भी तरह का दुख उसे नहीं होता है। और क्या है, मृत्यु मातंग केसरी। अभी हमने ये फल और कौन से मुद्रा का पढ़ा, मृत्यु मातंग केसरी। खिचड़ी मुद्रा का। खेचरी मुद्रा में। ठीक है, तो ये जो मृत्यु मातंग केसरी है ना, ये हर जगह उद्यान बंध का ही फल बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो शिव संहिता में उद्यान बंध के साथ साथ खेचरी मुद्रा का भी इसको फल बताया गया है। ठीक है, बाकी जगह आप देखेंगे कि ये यूनिक है, किसका, उद्यान बंध का ही, उद्यान बंध के ही विषय में ऐसा हर जगह कहा जाता है, मृत्यु मातंग केसरी। ठीक है, ये बार बार ये प्रश्न आया भी हुआ है, मृत्यु रूपी हाथी के लिए कौन सी के समान है, या यही दे दिया जाता है मृत्यु मातंग केसरी किसका फल है। ठीक है, तो हर जगह तो वैसे उद्यान बंध का ही कहा जाता है, लेकिन अगर शिव संहिता स्पेसिफाई कर दिया तो वहां पे आपको दोनों को चूज करना पड़ेगा, उद्यान बंध को भी और खेचरी मुद्रा को। प्रतिदिन 4 बार अभ्यास करने से क्या होता है, नाभि चक्र शुद्ध हो जाता है, वायु की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, 4 बार जब उद्यान बंध का प्रतिदिन अभ्यास किया जाता है तो नाभि चक्र किसे कहते हैं, कौन से चक्र को नाभि चक्र कहा जाता है? पता है? एक बार फिर से पूछिए प्रश्न, थोड़ा आवाज नहीं आ रही। नाभि चक्र कौन से चक्र को कहा जाता है? मणिपुर चक्र। हाँ, मणिपुर चक्र। ठीक है, तो मणिपुर चक्र की शुद्धि होती है और वायु जो है वो सिद्ध हो जाता है। उसके बाद क्या है, 6 मास तक लगातार अभ्यास करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। और क्या लाभ है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ठीक है, ये 4-5 लाभ बताए गए हैं। सभी दुखों का नाश होता है, मृत्यु मातंग केसरी है, और 4 बार प्रतिदिन अभ्यास करने से नाभि चक्र यानी कि मणिपुर चक्र है वो शुद्ध हो जाता है, वायु की सिद्धि हो जाती है, 6 मास तक लगातार अभ्यास करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, और क्या है, जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त हो जाती है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा में 2 भेद यहाँ पे भी बताए गए हैं, सहजोली और अमरोली। ठीक है, जैसे हमने हठ प्रदीपिका में पढ़ा था वज्रोली मुद्रा के 2 भेद, सहजोली और अमरोली, उसी तरह से यहाँ पे भी 2 भेद बताए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, भोगों में लिप्त होने पर भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है ना। मतलब कि इसमें विधि इत्यादि जो है वो इतना डिटेल में नहीं बताया गया है, या फिर यहाँ पे उसकी विधि के विषय में इतना नहीं बताया गया। ठीक है, इसमें बताया गया कि भोगों में लिप्त होने पर भी मोक्ष को प्रदान करने वाला है, जो भोग में रहते हुए या भोग भोगते हुए भी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जो वज्रोली मुद्रा का अभ्यासी होता है। इसमें इसका लाभ के विषय में बताया गया कि शिव यानी कि बिंदु और शक्ति यानी कि रज। ठीक है, शिव यानी कि बिंदु और शक्ति दोनों के संयोग से योगी का शरीर कैसा हो जाता है, दिव्य हो जाता है। ठीक है, शिव और शक्ति के संयोग से योगी का शरीर जो है वो दिव्य हो जाता है, पृथ्वी पर समस्त इच्छित फल को प्राप्त करता है। ठीक है, जो भी इच्छित फल है, जिस भी तरह की इच्छा है उसको फल प्राप्त करने की, उन सभी इच्छाओं को वो क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, सभी इच्छित फल उसको मिल जाते हैं। फिर लास्ट इसमें बताया गया है आपका शक्ति चालनी मुद्रा। शक्ति चालनी मुद्रा में मुख्यतः है कि इसकी विधि के विषय में बताया गया कि अपान वायु को खींचकर ऊपर ले और मूलाधार में सोई हुई कुंडलिनी को चलाएं। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसके विषय में पहले भी पढ़ा है कि अपान वायु को खींच करके हमें क्या करना है, ऊपर ले जाना है और प्राण वायु को नीचे की तरफ लाना है। प्राण वायु, अपान वायु और समान वायु, इन तीनों वायु को हमें क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, इस तरह से मिला करके क्या होता है, जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो फिर हमें क्या करना है, कुंडलिनी वो जो जलती हुई प्रज्वलित अग्नि है उसे कुंडलिनी के पास लेके जाना है, जिससे कुंडलिनी क्या हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम किसी सोए हुए सांप के पास मतलब मसाल इत्यादि लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, जाग करके खड़ी होकर के वो चलने लगेगी।
तो उसी तरह से हमें क्या करना है, अपान वायु, समान वायु और प्राण वायु, इन तीनों को मिला करके हमें क्या करना है, कुंडलिनी के पास लेके जाना है, जिससे कुंडलिनी क्या हो जाएगी, जागृत हो जाएगी, उसका चालन करना है इस तरह से। ठीक है, इसका अभ्यास हमें किस में बैठ करके करना है, मुक्तासन में, यानी कि सिद्धासन में बैठ करके हमें इसका अभ्यास करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, सभी रोग नष्ट होते हैं, आयु की वृद्धि होती है, और क्या होता है, अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, इस तरह का जब हम अभ्यास करते हैं तो सभी रोग जो है वो नष्ट हो जाते हैं, अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और आपका और क्या होता है कि आयु की वृद्धि होती है। अणिमा सिद्धि किसे कहा जाता है? हल्का हो जाना शरीर का। अणिमा, अणिमा, अणिमा आदि सिद्धियां। ये जो अष्ट सिद्धियां होती हैं, अरिमा गरिमा महिमा लघिमा, ये सब प्राकट्य ईशित्व वशित्व, उसी में अरिमा पर्टिकुलर क्या होता है थोड़ा याद नहीं आ रहा। ठीक, तो अष्ट सिद्धियां उसको मिल जाती हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया शक्ति चालिनी मुद्रा के विषय में। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका चौथा अध्याय जो है वो कंप्लीट होता है। पांचवा अध्याय थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं आज नहीं ले रही, अगर टाइम से चालू करती तो मैं आज कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो ठीक है, पांचवा अध्याय हम लोग कल देखेंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है चौथा अध्याय में? जी नहीं मैम। ठीक, चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे